नमस्कार। बैंकॉक थाईलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी। थाईलैंड के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को किया निमंत्रित। 6वें बिस्मेटिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम मोदी। सीएम रेखा गुप्ता का एक्शन, एक नई वाहन पॉलिसी जल्द लागू होगी। सीएम रेखा करेंगे जहां पर दिल्ली में बाहर से आने वाले वाहनों के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होगा अनिवार्य। जल संसाधन मंत्री प्रवेश साहेब सिंह वर्मा ने आपको घेरा, कहा पिछली आप दास सरकार ने सत्ता में मचाई थी खुली लूट, चुनाव से पहले भेजा था जनता को लाखों की बिजली बिल। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंकॉक थाईलैंड के लिए रवाना हो गए हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैटोंगटान शिनावात्रा से निमंत्रण पर थाईलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी 4 अप्रैल 2025 को होने वाले 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी। और वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि सरकार जल्द ही एक नई वाहन पॉलिसी लेकर आएगी, जिसमें दिल्ली से बाहर से आने वाले वाहनों के लिए अनिवार्य पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का प्रावधान होगा। हम इसके अलावा, ये तो बात होगी पब्लिक सेक्टर की, परंतु केवल पब्लिक सेक्टर से काम चलने वाला नहीं है। जनता जो अपने प्राइवेट व्हीकल खरीदती है, उसको भी हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की ओर लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार की ओर से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसमें अधिक से अधिक प्रोत्साहन जो है जनता को दिया जाएगा, ताकि वो लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लें, उसका उपयोग करें और इस पूरे के पूरे वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में पूरी दिल्ली एक मुश्त एक साथ होकर के खड़ी हो। अभी वर्तमान में जितना टोटल व्हीकल दिल्ली में लगातार खरीदा जाता है, पिछले सरकार का मैं आपको फिगर बताती हूं, 6,80,000 टोटल व्हीकल खरीदा जाता है गया, और उसमें से 11% उसका मात्र 78,000 व्हीकल, जिसमें स्कूटर की बहुतायत है, वो ईवी था। तो हम चाहेंगे कि जनता इस और प्रोत्साहित हो कि अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वो ले और उनका इस्तेमाल करे। ये हमारे एजेंडा में है। पुराने व्हीकल की बात भी मैं बताना चाहूंगी कि पुराने व्हीकल जो कि 10 साल पुराने डीजल के हैं या 15 साल पुराने पेट्रोल के व्हीकल हैं, उसमें पूरी तरीके से कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो कि जहां जो पॉलिसी के अंतर्गत उस पर बैन है, उसको लागू किया जाना चाहिए। बहुत मजेदार बात बताती हूं अध्यक्ष जी, पिछली सरकार की मॉनिटरिंग की कैपेसिटीज कि एक बस यदि ब्रेकडाउन हो गई, किसी सड़क के कोने में खराब हो गई, वो थी नांगलोई की बस और साउथ दिल्ली में चल रही है, साउथ दिल्ली में खराब हो गई तो खड़ी रहती थी वो बस, कि नांगलोई से ही कोई बस ठीक करने के लिए आएगा और तब वो बस ठीक होगी और फिर जाकर होगी। तब तक ट्रैफिक कंजेशन, तब तक पॉल्यूशन, हर पूरी वो असुविधा जनता को होती थी, जिसकी और किसी का ध्यान नहीं था। उसके बाद किसी व्हीकल में चार्जिंग खत्म हो गई तो जहां की वो बस शुरू हुई वो वहीं वापस जाएगी, फिर चार्जिंग लेगी और उसके बाद आगे काम करेगी। तो आप समझिए कि इस पूरे प्रोसीजर में कितना ज्यादा समय का, साधनों का दुरुपयोग होता था। इन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को वर्तमान की सरकार कैटरिंग करेगी और जहां पे है इनके लिए समाधान देगी कि भाई अगर आपको बस ठीक करने के लिए जो कर्मचारी है वो आपको इमीडिएट जो लोकल आपका बस डिपो है अगर वहीं से आता है तो उसमें क्या दिक्कत है। अगर आपको बिल्कुल नजदीक के स्टेशन से, नजदीक के डिपो से चार्जिंग मिल जाती है तो आप क्यों नहीं लेंगे उसको। ऐसे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कारण जो कि प्रदूषण से जुड़ा हुआ है, उन सब को सरकार ध्यान में करके काम करने वाली है। लाखों व्हीकल दिल्ली के सारे बॉर्डर से दिल्ली के अंदर रोज आते हैं। उसके अंदर आने के बाद में उनका क्या पॉल्यूशन लेवल है, वो किस पैरामीटर पे चल रहे हैं, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। कौन व्हीकल आया, कितना पॉल्यूशन दे गया, कोई चेक करने वाली अथॉरिटी नहीं है। ना इनके पास स्टाफ है,
ना इनके पास पॉलिसी थी, ना ये इस काम करने की इनकी मानसिकता थी। अब हम नई सरकार की ओर से दिल्ली से बाहर से आने वाले व्हीकल जो दिल्ली की बाउंड्रीज में आते हैं, उनके लिए भी एक नई पॉलिसी लाएंगे कि उनके लिए कौन सा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लागू होगा, उनको क्या क्या मायने होंगे, उन्हें क्या क्या करना होगा दिल्ली में आने से पहले, ताकि दिल्ली में आने वाला एक भी व्हीकल ऐसा ना हो जो दिल्ली को पॉल्यूशन देके जाए। इसकी पूरी योजना हम करेंगे। आपने बहुत सारे हमारे साथियों से सुना कि कैसे रजिस्ट्रेशन देने के लिए, कैसे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए धांधलेबाजियां हुई। ये अड्डा बन गया भ्रष्टाचार का। परंतु नई सरकार की ओर से एंड ऑफ व्हीकल के लिए जो रजिस्ट्रेशन है, या रिन्यूअल के लिए, या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए जितने भी पैरामीटर है, उनको सख्ती से लागू किया जाएगा और थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराई जाएगी, ताकि कोई भी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो और हर तरीके से जेन्युइन सर्टिफिकेशन सारे के सारे हमारे। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाबी बाग क्लब में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि यह आयोजन समाज में सेवा, समर्पण और उत्कृष्ट योगदान को प्रोत्साहित करने का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने सभी को बधाई दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने पर्यावरण सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 70 लाख नए पौधे लगाने का प्रण लिया है। यह कदम स्वच्छ और हरित दिल्ली की दिशा में एक बड़ी पहल साबित होगी। आपके माध्यम से पूरी जनता को, दिल्ली की जनता को बताना चाहती हूं, ना केवल इतना, इसके अलावा तीसरा पॉजिटिव काम कि दिल्ली में हरित दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, पौधे लगे। इससे पहले की सरकारें पौधे लगाती थी, परंतु कागजों में। मैं आपको अपनी शालीमार बाग विधानसभा का बताती हूं, पिछली सरकार की पिछली विधायक ने 8 करोड़ रुपए का टेंडर उठाया कि पौधे लगाएंगे सेंट्रल वर्जिस में। एक भी पौधा पूरे क्षेत्र में कहीं लगा नहीं, एक भी पौधा नहीं लगा। ऐसा हर जगह पूरी दिल्ली में हर जगह हुआ है कि कागजों पे पौधे लगे, उगे, पर जो फल निकला वो सरकार के ये लोग खा गए। कोई सरकार ने जो किया, जनता को उसका 1% भी लाभ मिला नहीं। हमारी सरकार ने 70 लाख नए पौधे लगाने का काम करेंगे, ऐसा हमने प्रण किया है। और वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पंजाबी बाग में आयोजित एकल श्री राम कथा के आयोजन में शामिल हुई, जिसकी जानकारी देते हुए कहा कि श्री राम कथा में सम्मिलित होकर पूज्य रमेश भाई ओझा जी के सानिध्य में आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हुई है। प्रभु श्री राम समस्त दिल्लीवासियों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फुलवारी प्रेस स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने बताया कि नन्हे मुन्नों की मुस्कान और उनकी ऊर्जा से अभिभूत हुई। यही प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास की नींव होती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम सतत प्रयासरत हैं। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पालन विधानसभा से विधायक कुलदीप सोलंकी के जन्मदिन के शुभ मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु जीवन की कामना करती हूं। और देखिए, ये ट्विटर के माध्यम से देखिए मुख्यमंत्री ने बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है जन्मदिन के मौसम। और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर छत्रपति शिवाजी महाराज को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अदम्य साहस, प्रेरणादायक नेतृत्व और अटूट विश्वास से स्वराज की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आदर्श आज भी हमें देशभक्ति, एकता और समर्पण के लिए प्रेरित करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। और दिल्ली सरकार के जल संसाधन मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने आपको घेरते हुए कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी राज सरकार ने सत्ता में रहते हुए खुली लूट मचाई और चुनाव से पहले बदमाशी करते हुए लोगों के घर लाखों की बिजली बिल भेज दिए, जिसकी वजह से जनता उनकी गलतियों का खामियाजा भुगत रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये जो लोग 10 साल सत्ता में रहे, ये इतने पाप करके गए हुए हैं कि हमको समय लगेगा इनको ठीक करते।
मगर ये जो सारे सदस्यों ने एक बात कही है कि 100 गज के मकान में भी लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं, 25 गज के मकान में भी लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले जो सरकार थी उन्होंने ये बदमाशी करी है कि ऐसे लोगों के घरों में लाखों रुपए के बिल भेजकर उनको डराया जाए, धमकाया जाए। और जो उस समय के मुख्यमंत्री रहते थे वो ये कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम सभी को माफ कर देंगे, बिल आपको जमा कराने की जरूरत नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आपको लाखों रुपए के बिल। तो इस तरीके से उनको डराने का भी काम किया। अभी सदस्य मारवा जी कह रहे थे हमारे मान सम्मान की रक्षा कीजिए क्योंकि नई नई सरकार बनी है। तो मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं कि आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, कहीं पर भी मान सम्मान आपका कम नहीं होने देंगे। और इसके बारे में जो भी एलपीएससी की बात करी, लेट पेनल्टी सर्विस चार्ज की, ये भी बहुत ही जो है ब्याज के ऊपर ब्याज लगा रहे हैं। तो हमने मुख्यमंत्री जी से भी बात करी थी, मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और बहुत ही जल्दी आपको खुशखबरी भी देंगे दिल्ली की जनता को। और मैं आपको एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकलता है तब तक एक भी कनेक्शन को काटेंगे नहीं। कोई भी पानी का कनेक्शन नहीं कटेगा अगर कोई बिल अपना जमा नहीं करा रहा। जिसके घर पे 25 गज 50 गज, मैं कोई कमर्शियल टावर की बात नहीं कर रहा, मगर ऐसे छोटे घरों में अगर कोई बिल नहीं जमा कराता। तो दूसरी बात, इसमें जो मीटर रीडर हैं, ये बात भी ठीक है, अभय जी ने कही है कि जो मीटर रीडर है ये बहुत बड़ी बदमाशी करते हैं। अब ये जो है मैं सारे सदस्यों से कहूंगा कि आप भी जनता से कहिए, मैं भी दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, अगर कोई मीटर रीडर बदमाशी करता है कृपया सेटलमेंट में मत जाइए, आपका कनेक्शन नहीं करेंगे, हमें उसकी शिकायत। दिल्ली की बीजेपी सरकार के जल मंत्री और नई दिल्ली से विधायक प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल सरकार के दौरान आए पानी के बढ़े बिल पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार ने पता नहीं कैसे क्या किया जिससे 25-50 गज के मकानों में भी पानी के लाखों रुपए के बिल भेजे गए। हम इसकी जांच करा रहे हैं, जितने भी बढ़े हुए बिल हैं उसे ठीक करेंगे, अगर बिल्कुल गलत है तो उसको माफ भी करेंगे। जुर्माने पर भी राहत देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री से अच्छी बात हुई है और उस पर भी जल्द घोषणा करेंगे। पहले की सरकार थी उन्होंने कैसे क्या सिस्टम किया कि चाहे 25 गज का मकान हो चाहे 50 गज का मकान हो, उनके यहाँ पे भी लाखों रुपए के बिल भेजे पानी के। तो उसकी हम लोग जो है जांच करा रहे हैं, जितने भी बढ़े हुए बिल हैं वो सबको ठीक करेंगे, अगर बिल्कुल गलत है तो उसको माफ भी करेंगे। और एक जो है हमको हमारे सदस्य जो कह रहे हैं कि उनके पेनल्टी फिर वो ब्याज के ऊपर में ब्याज ऐसे लगाने का, उसके ऊपर में भी राहत देने के लिए हमारा मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, तो एक अच्छी जल्दी घोषणा करेंगे। सर, आपने एक और बात ये भी कही थी कि जो बिल आए हुए हैं उन्हें लेकर जो उपभोक्ता है वो ज्यादा चिंता न करें, पैनिक ना करें, उसका समाधान कनेक्शन भी कट रहे हैं। देखिए, जो नीचे के मीटर रीडर होते हैं वो क्या करते हैं कि गलत बिल देते हैं, तो वो रीडिंग गलत करके तो वो ज्यादा बिल बनाते हैं और उसको ठीक करने के चक्कर में वो नीचे लोगों से पैसा ले लेते हैं। तो इसकी बहुत सारी शिकायत आई है। मैंने कहा है लोगों से, अगर आपके बिल गलत है, आपको लगता है, तो बिल्कुल ना घबराएं, आपका कनेक्शन कोई नहीं काटेगा। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि जय भवानी जय शिवाजी, हिंदू हृदय सम्राट, धर्म रक्षक, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने वाले पराक्रमी योद्धा एवं मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। और वहीं दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया ट्विटर पर वक्फ मामले को लेते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के संकल्प को साकार करने के लिए दिन रात जुटी है। इसी कड़ी में वक्फ विधेयक 2025 एक क्रांतिकारी कदम है जो कि
मुस्लिम समुदाय के गरीब भाई बहनों के हितों को ध्यान में रखकर लाया गया है, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन को पारदर्शी बनाएगा। इसके जरिए डिजिटलीकरण को बढ़ावा देकर वक्फ संपत्तियों में होने वाली वित्तीय हेराफेरी पर और अवैध कब्जों पर लगाम लगेगी, तो वहीं वक्फ बोर्ड का राजस्व बढ़ेगा, जिससे गरीबों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं का दायरा और मजबूत होगा। और दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, साथ ही मिलकर मार्गदर्शन व आशीर्वाद लिया। सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि राष्ट्र एकीकरण पर आपकी सोच, आपकी सहजता, विनम्रता अनुकरणीय है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल जी और विपक्ष के सभी नेता कैग रिपोर्ट से भाग रहे हैं और इसी के साथ साथ केजरीवाल जी को मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में आप लोगों ने जितना भ्रष्टाचार और लूटपाट की है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा और भागने से काम नहीं चलेगा। विपक्ष जब तक दिल्ली की कैग रिपोर्ट दिल्ली के विधानसभा में चर्चा में आती है तब तक विपक्ष भागने का नाम लेता है और कोई ना कोई रास्ते ढूंढ देता है। लेकिन मैं विपक्ष को एक बात कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी भी ऐसे ही भागते रहे और आखिर भागते कहां भाग गए आप सब लोग देख रहे हैं। दिल्ली की जो बर्बादी आपने की है और दिल्ली को जो लूटने का काम आपने किया उससे भागने से काम नहीं चलेगा। कैग रिपोर्ट आई है इन्वायरमेंट के ऊपर, लेकिन आज जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया दिल्ली को जो उन्होंने सांस से रोक रखी थी, किस तरह से भाजपा की सरकार माननीय रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री जी की अगुवाई के अंदर दिल्ली को साफ हवा देने के प्रयत्न कर रही है। लगातार हमारे यत्नशील हैं हम। और वही मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि जब तुम्हारे हौसले बुलंद होंगे तो पहाड़ जैसी मुसीबतें और संघर्ष भी मिट्टी के ढेर के समान ही प्रतीत होगा। हिंद स्वराज के संस्थापक, पराक्रमी योद्धा, सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक, कुशल शासक एवं महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जानकारी देते हुए बताया है कि चैत्री नवरात्रि के पावन पर्व पर सी ब्लॉक स्थित दिव्य मंदिरों में दर्शन कर नवीन ऊर्जा की प्राप्ति हुई। और वही कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के शासकीय आवास पर पहुंचकर उनके स्नेहपूर्वक भेंट की उनसे और इसी के साथ उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान विभिन्न समसामयिक विषयों, शासन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं और विकास कार्यों पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने उपराज्यपाल के स्नेहपूर्ण आतिथ्य के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया। कैबिनेट मंत्री रविंद्र सिंह इंद्राज ने जनता से बात की और उनकी बात सुनी। वहीं कई मुद्दों को लेकर विकास पर भी बातचीत की गई। बताते चले कि उन्होंने अपने निजी आवास पर विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना। इसको लेकर उन्होंने कहा कि देवतुल्य जनता जनार्दन से संवाद कर उनकी समस्याओं, सुझाव और अपेक्षाओं को सुना। कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने अपने निजी आवास पर जनता की समस्याएं सुनी और उसको जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। उन्होंने लिखा कि दिल्ली और मेरे प्रिय बवाना विधानसभा के स्वजन, आपकी हर समस्या मेरी अपनी है। अगर आप विकास से जुड़ी किसी भी परेशानी का समाधान चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन करें और मेरे कार्यालय आकर मुझसे मिलें। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने देवी मां की पंचम स्वरूप मां स्कंद माता जी के आशीष से सर्वत्र सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य का वास हो, ऐसी सकल संसार के लिए कामना की। फिल्म निर्माता निदेशक सनोज कुमार मिश्रा मामले में डॉक्टर AP सिंह की एंट्री हो गई है। सनोज कुमार मिश्रा पर दर्ज मुकदमे में डॉक्टर AP सिंह पैरवी करेंगे। उनके वकील डॉक्टर AP सिंह ने खुद इसकी जानकारी साझा की है। मशहूर निर्माता निर्देशक जो कि मुंबई निवासी सनोज कुमार मिश्र, जिन्होंने द बेस्ट बंगाल डायरी, शशांक जैसी दर्जनों मशहूर फिल्मों को बनाया, डायरेक्शन दिया, प्रोडक्शन दिया और वर्तमान में मणिपुर डायरी, जिसमें दिव्य कुंभ प्रयागराज में वायरल गर्ल के रूप में जो मोनालिसा थी उसको लेकर उसको हीरोइन के रूप में फिल्म बना रहे थे। द मणिपुर डायरी के रूप में विगत दिनों दिल्ली के
एक थाने से उन पर रेप, जबरन गर्भपात, मारपीट, धमकी जैसी गंभीर धाराओं में पूरी तरह से झूठा केस एक षड्यंत्र और एक साजिश के तहत दर्ज किया गया। उनकी राजधानी दिल्ली में दबंगों का आतंक 7वें आसमान पर दिख रहा है। एक ऐसा ही खौफनाक मामला उत्तर पश्चिम दिल्ली के शालीमार बाग थाना इलाके से सामने आया है, जहां कुछ दबंगों ने एक 75 साल के बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी। वह शिकायत लेकर गए बुजुर्ग ने शिकायत दर्ज करवाने पहुंचा तो पुलिस ने भी इस बुजुर्ग की नहीं सुनी और करीब एक सप्ताह बाद पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज की। 10-12 तो ये थे, लेडीज थी, दो तीन तो लेडीज थे, दो एक ये था किशन गुप्ता, तरुण गुप्ता, अरुण गुप्ता और दो उसके किशन के लड़के, एक दो था एक पोता, 4 तो ये थे, 2 लेडीज थी। 8-10-12 और आस पड़ोस के हो रहा था। जो दुकान अपने ने किराए पे दी हुई थी वो सब अपना वो खाली नहीं करा रहे, उसका कोई मतलब नहीं वहां पे। जो आया अपने पहले भी इसके खिलाफ 2 एफआईआर करी। और एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी के अंदर जो टमाटर कभी 200 से 250 रुपए किलो बिका करता था, अब वही टमाटर 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक बिक रहा है। मंडी के अंदर बढ़िया टमाटर 12 रुपए से लेकर 13 रुपए तक बिक रहा है, जो साप्ताहिक बाजार में 20 से 25 रुपए किलो में बिक रहा है। और 100 से लेकर 200 तक। कितने किलो होता है उसमें? 25 किलो। 25 किलो मतलब टमाटर जो शतक लगा चुका था 200 रुपए जा चुका था, वो बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल जीरो हो गया। क्या मंडी में क्या रेट मिल रहा होगा? मंडी में चल रहा है हम लोग 100। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।